हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे नहीं भी होंगे तो चैनल प्रेजेंट तो कर ही रहे होंगे। और आगे आप सबका फेवरेट एपिसोड वीकेंड पे चर्चा, जहां हम लोग डिस्कस करते हैं कहां किसका दिल लगा, कहां किसका दिल टूटा, किसने किसको मारा, किसने किसको कूटा, देश दुनिया में हो रही सारी खबर हम इधर डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहली खबर के साथ। भाई साहब कहते हैं ना, हर बाप का एक बाप होता है, और जिसे हम सलमान भाई कहते हैं। हर बाप का एक बाप होता है जिसे हम सलमान भाई कहते हैं। न बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा सलमान भैया। ये जो अश्लील ग्रोवर है भाई साहब, भारत पे का जो ऑनर था, जो हर जगह जहां देखो आग मुकता था, मुंह से दोगलापन की बातें किया करता था, वो भाई साहब फंस गया सलमान भाई के लपेटे में। और जो सलमान भाई ने देखो, अक्सर पॉडकास्ट में लोग जाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, थोड़ा हवाबाजी कर देते हैं, लेकिन वो भूल गया कि सलमान भाई के बारे में हवाबाजी कर रहा है। सलमान भाई के डर से कितने का करियर खत्म हो गया। ये अश्लील ग्रोवर को क्यों नहीं समझ में आता है भाई साहब, लेकिन जो हवाबाज होता है तो हवाबाज होता है। हवाबाजी किया, सलमान भाई ने लपेट दिया कि भाई साहब अभी जो तुम जो टोन में बात कर रहे हो वो तो टोन है नहीं। यहाँ भाई साहब तो बस सल्लू भाई है, वो सल्लू भाई से पंगा नहीं देते, नंगा कर देते सल्लू भाई। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि कुछ लोग बोलते हैं यार कि जो है ना, हम लोग जो ना मूवी हिट होने का शेयर लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं भाई साहब मैं मूवी बनने से पहले ही पैसे ले लेता हूँ, लेकिन भाई साहब कुछ लोग तो इतना पैसा ले लेते हैं, इतना ज्यादा पैसा ले लेते हैं कि भाई फिल्म ही इतनी महंगी हो जाती है। अभी सुनने में आया पुष्पा 2 के लिए अल्लू अर्जुन भाई साहब जो है वो 300 करोड़ ले लिए। आप एक बार सोचो कि भगवान न करे वो मूवी फ्लॉप कर जाए। एक तो 300 करोड़ की वजह से मूवी का बजट ही भाग जाएगा 500-600 करोड़। अब फिर ये लोग बोले कि इंडिया की सबसे महंगी फिल्म। भाई कैसे महंगी फिल्म? जब तुम एक काम करो ना, एक काम करते एक मूवी बनाते, सलमान भाई एक मूवी बनाते हैं, सलमान भाई बोलते हैं मेरा रेट इस मूवी में 1000 रुपए है, और बात जो है ये ले रहा है 1000, सोहेल ले रहा है 1000, हम तीनों भाई का एक फिल्म है, तो ये मूवी जो है दुनिया की सबसे महंगी फिल्म हो गई 3000 करोड़ की, और पता चला मूवी फ्लॉप डिजास्टर। ये क्या लॉजिक है? और फिर बोलते हैं भाई मूवी महंगी मतलब मूवी में खर्च करो, सेट में खर्च करो, प्रोडक्शन में खर्च करो, वीएफएक्स पे खर्च करो, और भी बहुत सारी चीजें खर्च करो, लेकिन नहीं। एक्टर 300 करोड़ ले लिया, मूवी का बजट हो गया 600 करोड़, अब बोलेंगे इंडिया की सबसे ज्यादा महंगी फिल्म। ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है ना। बाकी अब आपका क्या ओपिनियन है अल्लू अर्जुन को लेके कि भाई साहब अगर 300 करोड़ लिया है तो क्या फिल्म को 300 करोड़ कमवाएगा? आप मतलब कमेंट सेक्शन बताओ, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब भी किसी मूवी का सीक्वल बना है, मतलब पार्ट 2, वो हमेशा हल्का ही रह जाता है। बाकी इन चीजों पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में बताओ। बाकी साउथ का मैटर, साउथ के मैटर में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होने का। ठीक है, बात करते हैं भाई साहब क्रिकेट, मतलब इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की बात करेंगे अपन, पाकिस्तान वर्सेस बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, और भाई साहब बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लेते हैं। तीनों घेर देते हैं, क्रिकेट को यही मार लपेट लपा के खत्म कर देते हैं। सुनो खबर, पहली बात कि न्यूजीलैंड से जो इंडिया एकदम मतलब बस से बदतर हारा था, वो परफॉर्मेंस के दर्द से, दुख से, तकलीफ से तो हम बाहर आ ही नहीं पाए थे। जैसे जैसे बाहर आए कि लगा कि भाई साहब T20 है और पहले मैच में इंडिया जीता है, सेकंड में इंडिया हार गया। बोले भाई साहब एक दिन की खुशी कोई किसी को क्यों ही देगा। फिर भाई साहब इंडिया ने इज्जत बताया, जो इस बार संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने परफॉर्मेंस दिखाई है, शतक पे शतक, शतक पे शतक, मजा ही आ गया लिटरली। इसको कहते हैं कि भैया डोमिनेशन, मतलब कि हम लोग टेस्ट, वनडे, ओडीआई सब में करते हैं भाई साहब, तो टेस्ट में कैसे हम लोग हार गए भगवान जाने। हम लोग का जो ना कोई कुछ तो गलत भाई, अब हारे किसी न्यूजीलैंड से तो गरिया भी नहीं सकते। नहीं ऑस्ट्रेलिया होती, पाकिस्तान होती, कोई वेस्ट इंडीज होती तो हम लोग तो गरिया चुके होते। न्यूजीलैंड में प्यार मोहब्बत वाली टीम है तो क्या ही गरिया है उसको। ठीक है, उधर पाकिस्तान क्या किया, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को पेल दिया भाई साहब। पाकिस्तान आज तक जो अपनी धरती पे कोई सीरीज नहीं जीता ऑस्ट्रेलिया से, सब हरा दिया। सोचो उसी की धरती में बांग्लादेश जाके उसको पेल के आया था। उसी की धरती पे इतना सारा मैच पाकिस्तान इतने सालों से लगातार हार रही थी। अभी कौन सा चटनी चटा दिया है पाकिस्तान वाले को कि भाई साहब सीरीज पे सीरीज जीते जा रही है। टेस्ट सीरीज जीत गई इंग्लैंड से, फिर अभी जो है ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, अभी बड़ी बड़ी टीम को हरा रही है। लेकिन जो भी कहो पाकिस्तान परफॉर्मेंस तो अच्छा कर रही है। अब एक आखिरी खबर है, उसको भी निपटा देते हैं। ठीक है भाई साहब, चैंपियंस ट्रॉफी। अब सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ये है कि पाकिस्तान बोल रहा है हम तो होस्ट है भाई, तो भैया इंडिया को जो है पाकिस्तान आना पड़ेगा भाई साहब खेलने के लिए। तो भाई साहब ये तो बड़ा लोचा है भाई कि जो ना इंडिया जाए या ना जाए। देखो मेरा सिंपल सा कहना है यार, अब कुछ लोग आएंगे इंटेलेक्चुअल के जो चौधरी होते हैं वो आएंगे, अरे भाई साहब ऐसा कैसे बोल दिया, भाई साहब इससे थोड़ी होता, भाई साहब इससे थोड़ी होता। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, क्या क्रिकेट के अलावा इंडिया पाकिस्तान का कोई और ट्रेड नहीं है? अगर प्रॉब्लम है तो सब बंद करो, सब बंद करो। जितने सारे ट्रेड जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान के अंदर होते हैं, हिंदुस्तान से पाकिस्तान के अंदर होते हैं, वो सारे ट्रेड बंद होने चाहिए। सिर्फ सारा मुद्दा क्रिकेट और बॉलीवुड पे ही क्यों?
अगर तकलीफ है तो हर चीज मतलब अगर बाइकआउट करना है तो हम लोग तगड़ा बाइकआउट करते हैं ना, हम तो बाइकआउट की सपोर्ट में। पाकिस्तान के को अगर बाइकआउट करना है दबा के करते हैं ना भाई साहब, ये हिपोक्रेसी वाला बाइकआउट क्यों, ये मेरा लॉजिक है। बाकी अब आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हिंदुस्तान को पाकिस्तान खेलने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये बात कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो पढ़ते हैं अगली खबर। मिस्टर बीस्ट, मिस्टर बीस्ट, मिस्टर बीस्ट भाई साहब, अंग्रेजों को तो ये बात पता ही है कि अगर वो हिंदुस्तान के अंदर आएंगे तो उनको मिलेगी ऑडियंस, जनता, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे है और सबसे ज्यादा फ्री का इंटरनेट डाटा यहाँ के लोगों के पास है। तो मिस्टर बीस्ट और जो उनके जो लोगन पॉल और कौन कौन है यार, मैं तो उनका नाम भी नहीं जानता, वो सब पहुंच गए इंडिया। किस चीज के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। और भाई साहब इंडियन यूट्यूबर तो ऐसे ही अंग्रेज को देख के अलग ही फैंटेसिटी होती है, चाट लो चाट लो चाट लो चाट लो चाट लो चाट लो। मेरा इतना कहना है कि भाई साहब चल ठीक है, वो यहाँ आएंगे, उनका प्रोडक्ट बिकेगा, ठीक है, और जो तेरी ऑडियंस है वो उनको देखेगी, लेकिन क्या उसकी ऑडियंस तेरे को देखेगी? क्या मिस्टर बीस की जो ऑडियंस है वो इन लोगों को देखेगी? जवाब है नो, नो। उनकी ऑडियंस तो इधर नहीं आने वाली है भाई साहब। मैं और यही लोग हैं कुछ दिन बाद जाके इंडिया का मजाक बना देते हैं, इंडिया को गरीब देश बोल देते हैं, इंडिया को कड़ी वाला बोल देते हैं। अभी तो सुनने में आता ही कंट्रोवर्सी, बात करेंगे, सबर रखो, बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सबर तो रखो। तो ये तो चल रहा है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कि जो अंग्रेज से जो हमारे जो परदादा दादा से लेके आज तक वाले लोगों को जो फैंटेसी है कि भाई अंग्रेज 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 कुछ कर रहा है तो अच्छा ही कर रहा हो, यहाँ साला हमारे पास 10 रुपए की डेयरी मिल्क खाने का पैसा नहीं, 20 रुपए की स्टिंग पीने के लिए सोचना पड़ता है, सोचो तो 20 रुपए का कोला पीने के लिए अपने को सोचना पड़ रहा है। वहां अपन कैसे मिस्टर बीट वाला और वो सब 500 रुपए 500 रुपए का ड्रिंक पियेंगे, बताओ तो यार, समझ में आता है? चॉकलेट अपने में डेयरी मिल्क नहीं खा पा रहे हैं, अपन जो है ना वो खाते हैं मेलिडी खाओ खुद जान जाओ, और वहां हम लोग को बोल रहा है इतनी महंगी महंगी चॉकलेट का, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? बट जो भी हो, आप बताओ, आप मिस्टर बीस्ट और ये जो इंडियन और मिस्टर बीस्ट का कोलैब हुआ, इससे फायदा किसका होगा वो कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। अब यहाँ तक आ गए हैं तो एक खबर पढ़ लेते हैं अपन, ये सेकुलरिज्म के चौदे की। मतलब मैं ये शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, देखो क्या है ना कि इफ यू आर हिंदू यू हैव टू प्राउड हिंदू, इफ यू आर मुस्लिम यू हैव टू बी अ प्राउड मुस्लिम। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो है ना, ये जो अपना ओपिनियन है ना बहुत जल्दी जल्दी चेंज करते हैं। हाँ, ये मैं नहीं कहता कि लोगों का ओपिनियन नहीं बदलता, हर किसी का हर पॉइंट तो एक टाइम के बाद ओपिनियन बदलता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो है ना बहुत चालाकी से अपना ओपिनियन चेंज करते हैं, जैसे कि अक्षय कुमार, जैसे कि कंगना, जैसे कि विक्रांत मैसी। भाई साहब अभी कुछ दिन पहले तक विक्रांत मैसी ये बोल रहे थे हमारा भाई एक मुसलमान है, हमारी माँ सिख है, हमारे पापा हिंदू हैं, हम ये, हमारी भाई वो, हमारे घर में तो गंगा जमुना सरस्वती सब बहती, हमारे घर में तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हम जो है रियल हिंदुस्तान तो अपने घर में बसा रहे हैं। अब भाई साहब अभी बोले हिंदू के साथ बहुत गलत हुआ है, हिंदू के साथ ये हुआ, हिंदू के साथ गलत हुआ, ये हुआ, ये क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सिर्फ व्यूज के लिए, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो एक ऐसी मूवी कर रहे हैं, हिंदुत्व थोड़ा सा जो मतलब कहानी उसी के रिलेटेड है, गोदरा आपको पता ही होगा, उसी के रिलेटेड है। तो अब जानते प्रमोट करना है भाई साहब तो कट्टर हिंदू तो बनना पड़ेगा ना मेरी जान। समझ रहे हो ना कि जब कोई रेसलर वाली मूवी आती है तो हीरो बन जाता है ना रेसलर मेरी जान। तो आपको कंगना रनावत एग्जाम्पल में, अक्षय कुमार एग्जाम्पल में, जैसे इन लोग की हिंदू वाली फिल्म आती है या देशभक्ति वाली फिल्म आती है या कुछ भी इस तरह का आता है, आप परफेक्ट एग्जाम्पल इसको ले लो ना। उस बंदे का नाम क्या, मुझे बहुत पसंद था, वो हाईवे मूवी देखिए, हाईवे मूवी जो हीरो रहता है आलिया भट्ट के अपोजिट, वो मुझे बहुत इतना पसंदीदा एक्टर है, इतना पसंदीदा एक्टर में क्या होता है उसकी, मैं बहुत सारी मूवी देखी है, बहुत मजा आता है, उसकी एक्टिंग भी तगड़ी है। लेकिन अभी उस भाई साहब ने वीर सावरकर मूवी की, और जैसे ही आप एक हिंदुत्व वाली मूवी करते हो, आप मुंह खोल के हगना चालू कर देते हो। आप भाई साहब ने जो हगा है, वैसे विक्रांत मैसी साहब यही कहेंगे कि भाई आपको जो रहना है, आपकी पर्सनल चॉइस है, यू हैव टू बी प्राउड ऑन योर रिलीजन, बट ये दोगलापन काहे को, ये हिपोक्रेसी काहे को, काहे को, काहे को, काहे को? बाकी क्या ओपिनियन है आपका विक्रांत मिस्त्री को लेके? शक्तिमान, शक्तिमान, शक्तिमान भाई साहब, शक्तिमान जो है जो घूमता था ना, वो इतना घूमा, इतना घूमा, इतना घूमा कि जो एक्टर हैं उनका दिमाग ही घुमा दिया। वो एक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, जो भी थे, राइट्स मेरे हिसाब से उनके पास ही है। लेकिन कहते हैं ना उम्र के साथ साथ इंसान को जो है ना समझदारी आती है, लेकिन मैं कभी कभी भूल जाता हूँ उम्र के साथ साथ इंसान के अंदर चुतियाब भी आ जाता है।
वही आ गया ये भाई साहब के अंदर, जो बकचोदी की बातें करते हैं, जो चुतिया आप करते हैं, मुंह खोलते ही जो हगते हैं ना, कोई इंसान आपकी लाइफ में लीजेंड होता है, आपको बोलते हैं यार दिस पर्सन लीजेंड है भाई, ये बॉस लीजेंड है, लेकिन वही वाली बात है, समय राणा का एक जोक याद आता है कि भाई वेट कर लो, मरने तो दो, अभी तो बुरा दिन आने तो दो, हो सकता है आने वाली जिंदगी में हगी दे, अभी क्यों इतना उसको इज्जत देना, हो सकता है आने वाले टाइम पे हगी दे, वही हाल है इनका, मतलब क्या पता आगे हगी दे, और उन्होंने हगी दिया, मतलब कि शाहरुख नहीं कर सकता, रणबीर नहीं कर सकता, अक्षय नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, वो जो हॉलीवुड के हीरो हैं वैसे हैं, वो वैसे हैं, ये वैसे हैं, वो वैसे हैं, दुनिया जहान की बात है, जब मुंह खोलता है बुड्ढा हक देता है, ये बुड्ढा मेरी आंखों सामने जाता क्यों नहीं वहां मतलब 100 बात की एक बात कि भाई साहब इनको ये बात समझनी चाहिए कि ठीक है, ठीक है कि मतलब जो है ना आपको ये चीजें नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा इस चीज का लेके जो है ना, सॉरी शक्तिमान तो मुझे बोलना पड़ेगा आपको कि इतना ज्यादा आपके अंदर क्या पागलपन है, क्या पागलपन है, क्या पूरी दुनिया की इंसल्ट किए जा रहे हैं, पूरी दुनिया की वाट लगाए जा रहे हैं, और सुनने में तो यह है कि आप खुद ही एज एक्टर, जैसे रजनीकांत साहब नहीं बाल रोबोट में आए थे यंग बन के, वैसे ये भी सुनने में आया कि यही कहीं शक्तिमान ना आ जाए, लेकिन मैं तो आएगा बूढ़ा शक्तिमान बन गया, शक्तिमान मगर बूढ़ा बाकी शक्तिमान वाली बात पे आपका क्या ओपिनियन है, शक्तिमान को दोबारा बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, अगर बनाना चाहिए तो बॉलीवुड से किस एक्टर या वो लेना चाहिए, या साउथ से किसको, या हॉलीवुड से कौन एक ऐसा चेहरा लगता है आपको जो एकदम परफेक्ट फिट बैठेगा शक्तिमान के रोल में, कमेंट बता, बाकी जब तक ये जिंदा रहेगा नहीं करने देगा भाई साहब, ये हागू आदमी ये नहीं करने देगा, बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन में। और भाई साहब अगर इस तरह की बातें कर ही रहे हैं तो भाई साहब हगने वाली बात ही कर रहे हैं तो एक दलजीत दोसांझ की बात भी कर लेते हैं, भाई आपको पता एंड्रो या कुछ इसके नाम है भाई साहब, कूल का चौदह है वो भी, ठीक है, और उसको बहुत सारे लोग इंडिया में फॉलो करते हैं, भाई साहब बहुत उसकी, लेकिन आप जानते हो जैसे हर अंग्रेज को लगता है कि हिंदुस्तान में सब लोग गरीब हैं वो मानते हैं, लेकिन हम उस चीज से डिसएग्री नहीं करते, लेकिन अंग्रेज को कुछ ज्यादा ही लगता है कि हम एकदम नंगा नहा रहे हैं, समझ में आया कि नहीं है, तो वो लोग हमें तो बहुत गंदा इंसल्ट करते हैं, और यहाँ इंडियन की क्या फिलोसफी है कि अंग्रेज दिखाने की चाटना शुरू कर दो, और जरूरी नहीं कि वो फेमस हो, जरूरी नहीं कि वो सेलिब्रिटी हो, जरूरी नहीं बस वो गोरा होना चाहिए, चमड़ी गोरी देखते ही हम लोग का लार टपकने लगता है, गोरी चमड़ी लार टपकना, गोरी चमड़ी लार टपकना, इसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है हमारे यहाँ पे, तो वही सब है कि जो है ना, अभी देखे तो सारे इन्फ्लुएंसर चाट रहे हैं, हाँ भाई घर आता रहता, अब क्या हुआ कि दलजीत दोसांझ एक ने एक अपना गिफ्ट किसी को किया, एक लड़की बहुत क्रेजी हो गई, रोने वोने लगी, अब उस पे भाई साहब ने एंड्रो भाई साहब ने लिख दिया कि भैया कड़ी की खुशबू आ रही होगी, उनको लगता है कि साला हम लोग पूरी जिंदगी जो है चिकन कड़ी ही खाते हैं, साला हमारे देश में हर स्टेट में हर कोने में हर कुछ में हर साला अलग अलग खाना मिलता है, साला तुम लोग क्या बोलते हैं उबला खाना खाने वाले तुम हम पे कमेंट करोगे, छोड़ो हटाओ, पिछवाड़े न धो पाने वाले तुम हमें कमेंट करोगे, ये बात को छोड़ो हटाओ। दूसरी भी दलजीत दोसांझ की बात करें तो वहीं से कर लेते हैं कि भाई साहब एक कंसर्ट से एक लड़की वायरल हुई रोते हुए, और भाई साहब हिंदुस्तान तो जानते हो कितने टॉक्सिक ऑडियंस है, हिंदुस्तान की ऑडियंस तो सबसे चूतिया ऑडियंस है, ये तो मैं पहले जैसे बताता हूँ कि सबसे टॉक्सिक ऑडियंस हिंदुस्तान की है, मतलब 1 मिनट में वो हार्दिक पांड्या को गरिया भी सकते हैं और दूसरे को भगवान ही बना सकते हैं, 1 सेकंड के अंदर जो है वो सलमान खान को गाली भी दे सकते हैं और लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट कर सकते हैं, 1 सेकंड के अंदर रेपिस्ट के सपोर्ट, 1 सेकंड के अंदर रेपिस्ट के अपोजिट, कुछ भी, ये दोगले हैं निहत्थे, सोशल मीडिया की जो ऑडियंस है हिंदुस्तान की सबसे घटिया वाहियात ऑडियंस है, ये लिख के ले लो, मैं आपको अभी बोल देता हूँ, ठीक है, तो भाई साहब ये बेचारी रो रही थी, अब उसको लेके मीम बनाना शुरू कर दिया कि भाई मम्मी पापा ये वो, इनकी लाइफ में ब्रेकअप हो रंडी रोना रोते हैं इनका स्टेटस आधे दिन रंडी रोना वाला रहता है, ये खूब रंडी रोना रोते हैं, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा कर ले तो ऐसे कैसे ऐसे कैसे ऐसे कैसे वाली बात हो जाती है, बट मैं मैम जो भी रो रही थी उनसे मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपका वो मोमेंट था, गाना सुन के इमोशनल होके, हम भी जब भी सुनते हैं ना काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, मेरे भी आंख में आंसू आ जाता है, ठीक है, तो है इमोशन है, म्यूजिक इमोशन, म्यूजिक फील कराता है, आप कभी गाय बाइक चलाते हुए कोई गाने सुनो, गाय बाइक स्पीड चलाने का मन करता है, कभी आप जो है ना क्या बोलते हैं ना कुछ काम करते करते एक्टिविटी करते कुछ गाने सुनते आपको काम करने में मजा आने लगता है, तो म्यूजिक एज इमोशन, और वो इमोशन बाहर आ गया कुछ गलत नहीं है, ये चूतिए जो है ये चूतिए ही रह जाएंगे, आप इनके चक्कर में मत पड़ो, आप परेशान मत हो, जस्ट चिल, इनकी तो औकात भी नहीं दलजीत के शो में जाने की बाकी अब आपका क्या ओपिनियन लड़की को लेके, कौन भाई साहब पूरी दुनिया बोलती है, स्विफ्ट 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 को तो हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के अंदर गाड़ी की तरह ही लिया जाता है, भाई साहब भले ही माइलेज अच्छा दे दे, भले ही जो है ना गाड़ी कितना भी अच्छा बना दे, इजी टू यूज बना दे, हर चीज मतलब सब कुछ अच्छा कर दे, लेकिन सेफ्टी के मामले में मारुति छी 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 टाटा सही है, कुछ नहीं टाटा ले लेंगे मारुति नहीं लेंगे, टाटा मारुति वाला मारा ऐसे कैसे, ऐसे कैसे मारा, अपन प्रूव करेगा, और भाई साहब अभी सुनने में आया है कि नई गाड़ी जो आ रही है
उसको मिल गया है 5 स्टार। 5 स्टार बोला भाई साहब तुमको क्या लगता है हम हर बार गाड़ी में जो है ना अल्युमिनियम डालेंगे, इस बार प्योर लोहा डाल रहे हैं लोहा, और सच में उसको 5 स्टार मिला है। अब आपका क्या ओपिनियन है कि अब ये जो गाड़ी थी माइलेज अच्छा दे रही थी, परफॉर्मेंस अच्छा कर रही थी, सेकंड हैंड बिकने में बहुत अच्छी थी, अब तो साथ साथ मजबूती भी है। माइक टाइसन को तो आप लोग जानते होंगे भाई साहब। अभी बहुत बार आपने नीरज चोपड़ा बोल रहा है यार, नीरज गोयल को मैं नीरज चोपड़ा कैसे बोल सकता हूँ, कहते ना इसलिए कहते हैं ज्यादा मोहब्बत जब आपको क्रिकेट से हो जाए और बाकी स्पोर्ट से ज्यादा मतलब ना है तो ये आपके साथ अक्सर होता रहता है। ठीक है, बट जो भी कहो, नीरज गोयल भाई साहब, मतलब जो ना मुझे लगता था यार ये बहुत बल, क्या उसको बोलते हैं यूपी बिहार में बोलते हैं या ज्यादा बात करने वाले को जो ना बोलते हैं ना कि जो है ना ये क्या बलबोरा बल, अरे जो भी बोलते हैं ठीक है बोलते हैं बरबोला, सॉरी याद आ गया, बरबोला है, बरबोला बड़ी बड़ी बातें करता है। लेकिन नीरज साहब ने सच में प्रूव कर दिया कि भाई साहब मैं बोलता वही हूँ, मेरा ये भी बोलता है, मेरा ये भी बोलता है। बट जो भी को इंडिया का नाम रोशन कर दिया, साथ साथ माइक टाइसन की भी लड़ाई थी, और भाई साहब लोगन पॉल है ना, जैक पॉल है, उनकी भी लड़ाई थी। और भाई साहब मैं लाइव देख रहा था, क्योंकि माइक टाइसन को मैंने कभी अपनी जिंदगी मतलब उस समय इंटरेस्ट था ही नहीं इन चीजों में, जब जाना धीरे धीरे तब इंटरेस्ट पैदा हुआ, जब इंटरेस्ट तो उन्होंने खेलना छोड़ दिया था। और सोचो एक बंदा 30 मतलब समझो 26-27 साल का, दूसरा 50-60 साल का, जब डबल उम्र की आदमी से फाइट हो रहा है। तो उसी पे एक मैंने जोक लिखा है कि भाई साहब माइक टाइसन जो है ना जब स्क्रिप्ट वाला फाइट करता है ना तो ऐसे ही करता है कि ऐसे मुक्का मारता है यहाँ चोट लग जाता है, जब बिना स्क्रिप्ट करता है ना तो 1 2 3 4 अब वो 5 आदमी आदमी के 2 सेकंड के अंदर लगा देता है। भाई साहब माइक टाइसन है वो जानवर, एनिमल आदमी, एनिमल फायर। और उसकी जिंदगी तभी खराब हो गई जब वो अनन्या पांडे के साथ मूवी कर लिया। उसको ये नहीं करना चाहिए था माइक टाइसन को। वो का ना माइक टाइसन मरने से पहले जिसका सबसे बड़ा पाप जो होगा वो यही होगा कि अनन्या पांडे के साथ मूवी क्यों किया, ये सबसे बड़ा पाप में शामिल होगा। बट जो भी हो, आपका क्या ओपिनियन इस चीज पे? कुछ बहुत पैसे मिले इन लोगों को, वो जो लोगन पॉल है या जैक पॉल था आई थिंक, उसको 300 साढ़े 300 करोड़ मिले हैं, माइक टाइसन को 150 करोड़ मिले हैं, और भी बहुत सारे लोग को बहुत पैसे मिले। बट जो भी कहो, हमारे नीरज साहब जी थे उनके लिए तो बनता है। अगली खबर थोड़ा सा बात कर लेते हैं मंदिर के लिए। भाई साहब आपको पता है केदारनाथ, लोग नाम लेते तो हाथ जोड़ के लेते हैं, लोग बहुत इज्जत देते हैं, लोग मतलब समझो ना कि देखो मैं अब हटाता हूँ उस टॉपिक को, केदारनाथ समझ गए। अब मैं बात आता हूँ, मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल बात पे आता हूँ। लोग कितना ज्यादा ऑफेंड हो जाते हैं कि वहां पे जाके डांस कैसे कर दिया, वहां पे जाके नाच कैसे लिया, वहां जाके रील कैसे बना लिया, वहां कैमरा बैन होना चाहिए, वहां पे ये होना चाहिए, वहां पे वो होना चाहिए। लेकिन आप जान के हैरान हो जाओगे कि वहां पे जो है ना कितना ज्यादा कचरा है, कितना ज्यादा कचरा वहां पे फैलाती है ये जो लोग जाते हैं, उनकी वजह से वहां पे कितना ज्यादा कचरा फैलता है, ये जान के आप हैरान हो जाओगे। और ये फैला कौन रहा? हम आप लोग। लेकिन इस पे कोई हिंदुत्व संगठन का दिल आहत नहीं होगा, उनको बुरा नहीं लगेगा, उनको फीलिंग हर्ट नहीं होगा, क्योंकि वहां पे मुसलमान, कांग्रेस, पॉलिटिकल पार्टीज ये इन्वॉल्व नहीं है। जैसे ये सब इन्वॉल्व होगी ना, फिर इन लोग को वहां से फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ अपने मोहल्ले को साफ करना और अपने घर को साफ करना जरूरी नहीं है, अपने समाज को, अपने देश को, अपने मंदिर को, अपने मस्जिद को, अपने स्कूल को, अपने हॉस्पिटल को, सबको साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है। बाकी इन चीजों को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कि जो लोग कचरा फैलाते हैं सड़क पर, स्कूल में, हॉस्पिटल्स में, होटल्स में, होटल की टपरी पे, कहीं पे भी जो फैलाते हैं, उन लोगों को लेकर क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताएं। दोनों दिल दहलाने वाली है, तो अगर सुनना है तो सुनो, नहीं तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे 1 मिनट का सेक्शन थोड़ा सा आगे बढ़ा लो। क्योंकि रीजन ये है कि दोनों बहुत, एक तो भाई साहब के 4-5 कॉलेज स्टूडेंट थे, कार चला रहे थे, ऑन द स्पॉट पांचों के पांचों निपट गए। बात ये है ना सिर्फ ईगो, और ये ईगो इतनी गंदी चीज है ना भाई, मैं क्या बताऊं आपको। और हर चीज में ईगो ना बहुत गंदी चीज होती है। ये लोग जिम करते हैं, ईगो में लेते हैं खड़ा 200 किलो उठा लूंगा, वहां खड़ा 150 किलो। गलती से अगर हाथ वाथ टूट गया, गलती से कुछ नस वस फट गया, क्यों ईगो लिफ्टिंग करना, क्यों अपनी ईगो को लेवल को इतना बूस्ट कर लेना, इतना बूस्ट कर लेना कि आपके जान का नुकसान हो जाए। लोग रोड पे बाइक चलाते हैं, इतनी स्पीड में निकालते हैं, कोई थार चलाता है, कार चलाता है, स्पीड में चलाता है, चलाओ ना कोई, उसका जगह है, उसका सिचुएशन है, उस चीज है। लेकिन लोग ईगो के लिए, लोग बड़ा दिखाने के लिए, ज्यादा कूल बनने के चक्कर में स्पीड चलाते हैं, और कभी किसी दूसरे का नुकसान कर लेते हैं, कभी खुद का नुकसान कर लेते हैं। लेकिन सोचो कि उनके जानने के बाद जो उनके परिवार का, और या फिर जो उनकी की गई हरकत से दूसरे परिवार का नुकसान होता है, उसका क्या? तो मैं आप लोग से यही कहूंगा, शौक है अच्छी बात है, लेकिन तेज चलाने का गाड़ी शौक है अच्छी बात है, हर किसी को होता है, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें किसी का नुकसान ना हो जाए, और सबसे बड़ी बात आपका खुद का नुकसान ना हो जाए। बाकी ये जो रैश ड्राइविंग तेज है, इस पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में बताइए। और दुखद खबर की बस झांसी के हॉस्पिटल में जो हुआ,
वो सबने सुना भी, सबने देखा भी, बहुत दर्दनाक हुआ। बहुत सारे बच्चे वहां किस तरीके से, जो भी मतलब आप समझदार हो समझ जाओ, मैं इसको ज्यादा बन बोलना नहीं, बहुत 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 आप गूगल कर लो, यूट्यूब कर लो, आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स इस पे बात करते हुए मिल जाएंगे। मुझे बहुत दर्दनाक लगा कि इस तरीके से बच्चों की जान चली गई है। हादसा होता रहता है। बाकी इसलिए कहते हैं कि हॉस्पिटल में ना सेफ्टी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और हॉस्पिटल में मेंटेनेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। सरकार से हमें सवाल करना चाहिए कि हमारे हॉस्पिटल को 5 स्टार, बहुत अच्छे हॉस्पिटल, हादसे कभी भी हो सकते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ों की डिमांड हम हमेशा कर सकते हैं। अच्छे सड़क की, अच्छे नालों की, अच्छे एजुकेशन की, अच्छे हॉस्पिटल की, सबका हम डिमांड कर सकते हैं। लेकिन हमें हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और जो है ना छोटी जात बड़ी जात से फुर्सत रहेगा तब तो हम इस पर बात करेंगे, और जब तक बात नहीं करेंगे हमारे बच्चे मरते थे, मरते हैं, मरते रहेंगे। बाकी अब आपका क्या ओपिनियन इस चीज को लेके? और साला तबला बजा डालेगा मिथुन चक्रवर्ती, मिथुन दादा जो है बीजेपी में, समझ में ना, मारवो एटा गिरवो केटा, ऐसा वाला डायलॉग मारते हैं मिथुन दादा। सुनने में मिथुन दादा को पर्स मार लिया भाई, दादा का पर्स मार लिया, इतनी बुरी दिन, मतलब सोचो बीजेपी की रैली में बीजेपी का आदमी, बीजेपी के नेता का पर्स मार लिया और ये लोग बोल रहे हैं हम भी चौकीदार ये लोग बोलते हैं हम सब चौकीदार है। एक चौकीदार दूसरे चौकीदार का पर्स मार लिया, ये कहाँ की चौकीदारी है बताओ, जबकि वो बिहार से भी नहीं था, महाराष्ट्र में वो थे। ज्यादा हो गया। बट जो भी को दादा का पर्स नहीं माना चाहिए, दादा हम लोग के लिए बहुत इमोशन की चीज है, दादा की हमारी अलग इज्जत है यार। तो यार बीजेपी की रैली होगी तो जो होता है ना, नेता स्टेज पर आता बोलता है हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। नेता स्टेज से बोल रहा है कि अरे कोई पर्स चुरा लिया है, दादा का पर्स वापस कर दो। हंसते हंसते पेट में आग लगे हुए, सच में हंसते हंसते। बाकी अब आपका क्या ओपिनियन है कि दादा का पर्स वापस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कमेंट में बताते हैं। भाई साहब कि हिंदुस्तान में पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया, पॉपुलेशन, कुछ कंट्री है बोल रही भाई हमारे यहाँ पॉपुलेशन ही नहीं है, हमारे बच्चा पैदा करो, हम तुम्हें पैसा देंगे तुम दबा के सेक्स करो, हम तुम्हें पैसा देते तुम दबा के बच्चे पैदा करो। सोचो कि ये नौबत तक आई कुछ कंट्री के पास कि बोल रही कि दबा के तुमको जो करना करो, हमको बच्चा चाहिए, हमको बच्चा चाहिए, हमारे देश में बच्चा चाहिए, हमारे देश में पॉपुलेशन चाहिए। रशिया में ऐसे बहुत सारी कंट्री, भाई साहब सुनने में डेट पे पैसा देंगी, रूल आ रहा है कि भाई साहब लाइट बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें से तुमको फिजिकल होना है, बत्ती गुल मीटर चालू वाला केस करो तुम लोग, बच्चा बढ़ाओ। अब देखो यार, अब हिंदुस्तान के अंदर सरकारें बोल रही भाई 2 बच्चे सबसे अच्छे, वहां बोल रही भाई बच्चा कर, तू कर, तेरे को आजादी देता हूँ, तेरे को पैसे भी देता हूँ, तू जाके कर। ऐसे चीजों पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में? कि दहेज लोगे तो जेल जाओगे, लेकिन सोचो आप सामने वाले पे ही आरोप लगा दो भाई साहब हम दहेज लिए थे, दहेज दिया था, तो कितना मजा आ जाएगा। तो आ रहा दिल्ली में ऐसा खबर आ गया है भाई साहब, सामने वाली पार्टी पे आरोप लगा दिया हम दहेज वहेज नहीं मांगने गए थे, साला खुद ने दहेज दिया था हमको। सोचो कितना ज्यादा वहाँ फनी मोमेंट हो गया कि एक दूसरे पार्टी पे आरोप लगा दिया कि हम दहेज नहीं मांगे थे, ये हमको दहेज दिया था। कितना ज्यादा मजेदार चीज है भाई साहब। क्या यही सब देखने को बच गया है दुनिया में। और यहीं से अगला है क्या अगला क्या था कि कहीं पे जो ना ये कुछ किसी स्टेट में ना वहां पे कुछ पुल उल का मैटर हुआ, तो पता चला कि नेताजी बयान दिए कि वो पुल तो चूहा खा गया। पुल तो हम बनवाए थे, लेकिन पुल कहाँ गया, मतलब पुल तो चूहा खा गया। बिहार तो नहीं है वो, क्योंकि बिहार में ही पुल चूहा खाता है। बिहार में तो ऐसा है कि पुल बनाता है, नेता आता है, ऐसे 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 काटता है, और जैसे ही काटता है पुल साथ में ही नीचे चला जाता है, गाड़ी आती रहती है पुल में चढ़ती है, गाड़ी पुल के साथ अंदर चली जाती है। लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, जनता को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। बिहार ये तो होती है हम यादव, हम लालू को देंगे, हम ये राजपूत, हम इसको देंगे, हम क्या बोलते थे उसको पासवान, हम पासवान को, यही चल रहा है बिहार की। नहीं जब तक राजनीति नहीं सुधरेगा, डेवलपमेंट गया भाड़ में। बाकी बिहार की राजनीति और ऐसे फर्जी नेता पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन। मार्केट तो पिछवाड़े में बहुत बड़ा कीड़ा है, कंगना के रनावत के, बहुत ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी जिनके पिछवाड़े में पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा कीड़ा है। अभी वैसे अक्षय कुमार साहब से पूछा गया तो अक्षय कुमार केजरीवाल को कर दिया भाई साहब, लेकिन करना मोदी जी को चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि आप मोदी जी के करीब भी हो, उनका इंटरव्यू लिया और एक्टिंग भी अच्छी कर लेते, डायलॉग बाजी भी अच्छी कर लेते, ब्लेम गेम भी अच्छा खेल लेते, तो मेरे हिसाब से आपको ज्यादा उनको देना चाहिए था हर चीज। अक्षय कुमार जी ये आपने गलत किया, अगर मोदी जी की जगह पर मैं होता तो मैं आपसे जरूर खफा हो जाता, मैं ये चीज का बुरा मान जाता। ठीक है, थोड़ा एक इमोशनल बात करूँ, थोड़ा सा इमोशनल एक खबर सुनाओ कि भाई साहब ये तो हमारे साथ भी होता है। तो कई बार आप किसी शहर में रहने जाते हो, किसी नई जगह पे रूम रूम किराए पे लेते हो, पास में किराने की दुकान होती है, वहां उस अंकल से जान पहचान होती है, फिर धीरे धीरे रिश्ता बनता है, फिर उधारी चलती है, और एक दिन बहुत उधारी चलती है, कभी आप भूखे होते हो अंकल बोल देते हैं ठीक है ले जा, कभी तो ये रिश्ता तो हमने भी कई बार बनाया। ऐसा ही रिश्ता भोपाल से आया, सब्जी वाले से एक आदमी आता था, और जब भी उसको जरूरत पड़ती थी वो सब्जी उनको फ्री में देता था, और एक बैग 14 साल बाद वो आदमी डीएसपी बने गया। तो कितना क्रेजी मोमेंट होगा, कितना इमोशनल मोमेंट होगा, सुन के ही गूजबम्स आ गया कि भाई साहब
क्रेजी क्रेजी। बाकी इन चीजों पे आपका क्या ओपिनियन है कि ऐसे लोग जब आप सुनते हो या देखते हो कि कुछ लोगों की छोटी सी हेल्प की वजह से, छोटे से मदद की वजह से बहुत कामयाब हो गए जिंदगी में। इसलिए ध्यान रखिए, अगर आपको लगे कि कोई जरूरतमंद है और आपकी मदद कर सकते हो आप उसकी, कोशिश करो कर दो। हो सकता है कि जो है ना वो क्या बोलते हैं ना, फेक कर रहा हो या जो भी कर रहा हो, वो आप अपनी अच्छी नीयत से मदद कर दो। क्योंकि अगर आपकी मदद करने की आदत रहेगी तो आप हर किसी की मदद करोगे। नहीं तो इस केस में क्या होता है ना, कई बार जो रियल जरूरतमंद होता है ना, वो भी छूट जाता है, क्योंकि अपने माइंडसेट में है कि सब साले फेक हैं। इस चक्कर में ना अच्छे लोग भी। तो मदद करना बंद ना करें, अच्छा बनना बंद ना करें, बस। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, अच्छा इंसान रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, और सब्जी वाले पे क्या ओपिनियन है, ये सब आप बनाइएगा कॉमेंट। तरफ है भाई साहब की एक कपल है, छत पे ही गांजा उगा दिया। बोला भाई साहब के, और वीडियो बना के इंटरनेट पे डाला, पुलिस वाला पेल दिया। तो पता है गांजा से बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज छत पे उगा लेते हैं, लेकिन गांजा कौन उगाता है भाई, जबकि पता है कि आपको इस देश के अंदर गांजा बैन है, फिर भी गांजा उजा के गांजा मारोगे, हाँ मजा मारोगे, सॉरी गांजा उड़ा के मजा मारोगे। अरेस्ट हो गए भाई साहब, पुलिस वीडियो बनाया, अरेस्ट हो गए। सोच के देखो यार, ओहो। आप कभी छत पे गांजा वाजा मत उगा। एक बात बताओ, डॉली चाय वाले को इतनी इंपॉर्टेंस मिलती क्यों है आजकल? ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ ना कि बहुत जल्दी कामयाबी मिल जाती है, तो ऊपर वाला है, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में भाई। कामयाबी देना ना देना, इज्जत शोहरत पैसा सब देना ऊपर वाला है। लेकिन उनको भी पता है कि कुछ लोग हैं जो संभाल नहीं पाएंगे ये चीज, लेकिन फिर भी देते हैं। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज को आपने देखा होगा, आए दिन कोई वायरल इन्फ्लुएंसर आता है, वो बहुत फेम गेन करता है, फिर मार्केट से गायब हो जाता है। ऐसा आप आए दिन देखे होंगे। लेकिन होता क्या है ना, कि जब किसी इंसान को वो मेहनत ना किए बिना उस अलग तरह का फेम मिल जाता है ना, तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाता है, और कई बार वो हक देता है। जैसे कि डॉली चाय वाला आए दिन हक देता है, दीपक कलाल आए दिन हक देता है, ये जो अपना है क्या नाम है, पुनीत सुपरस्टार आए दिन हक देता है। तो ठीक है, फेम है, आप उसका सही इस्तेमाल कीजिए, वो आपका मैटर है, लेकिन आप हक देते हो अक्सर, यहाँ आपको हकना नहीं चाहिए। बाकी ऐसे लोगों को, जिन लोगों को बिना मतलब के फेम मिल गया, बिना किसी टैलेंट के, सिर्फ और सिर्फ भगवान का चमत्कार, तो इन लोगों को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? कि जिस तरीके से न्यूज रिपोर्टर से बात कर रहे थे, वो वीडियो आप देखिएगा, इंटरनेट से निकाल के बदतमीजी कर रहे थे, बहुत गंदा लग रहा था देख के। बाकी अब इन चीजों पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में। इंपॉर्टेंस एजाज खान वो कैसे दे सकता है यार, इंपॉर्टेंस तो साला उसको पॉलिटिकल टिकट कैसे दे सकता है, जानता है कि एक नंबर का गुंडा है, जाहिल है, ड्रग्सी है, जेल वाला है, घटिया आदमी है, उन लोग को नहीं था। और बनाया कौन, चंद्रशेखर, जो इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल का चौदह बनता है। मैं उसको बहुत सपोर्ट करता हूँ, और वो बंदा ऐसे लोगों को अपनी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल करता है जिसकी घटिया निहायती वाहियात निहायती दो कौड़ी की आइडियोलॉजी है। वैसे लोगों को कैसे अपने पॉलिटिकल पार्टी में ला सकता है कोई, मुझे ये बात समझ में नहीं आता। इतने बुरे दिन नहीं आए चंद्रशेखर बाबू जी आपके, कि आपको ऐसे घटिया दो कौड़ी के जो ना लोगों को जो ना अपनी पॉलिटिकल पार्टी में लाना पड़े। ये गुंडे थे, गुंडे हैं, गुंडे रहेंगे, ये दो कौड़ी के नल्ले छपड़ी साले जाहिल मुसलमान के नाम पे धब्बा वो लोग हैं और रहेंगे। ऐसे लोग को बहुत, मतलब पार्टी का नाम खराब कर रहा हूँ मैं तो बात ना बोलूंगा, क्योंकि महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाला आपको पता ही है। अभी तो बवाल चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर, तो टिकट मिल गया, दो कौड़ी के लोगों को टिकट मिल रहा है। मैं शायद भाई साहब बिग बॉस के अंदर बोले भाई जीन्स फाड़ के दिखाओ, सबको बोले जीन्स फाड़ के दिखाओ, सबसे नहीं फटा, जीन्स फटा है। सलमान भाई का लॉजिक देखते, एग्जाम्पल कितना मस्त देते हैं। तो सलमान भाई का लॉजिक ये था कि अगर जो जीन्स फाड़ देगा, मतलब वो बाहर में भी दूसरे को फाड़ देगा, जो जीन्स नहीं फाड़ पाएगा वो बाहर में भी लोगों को नहीं फाड़ पाएगा। लेकिन रजत भाई तो रजत भाई है, तो रजत भाई भी तो गुंडा ही है, एक तरह से देखा जाए तो क्रिमिनल ही है। ठीक है, तो भाई साहब क्रिमिनल को जब दिया गया, गुंडा बोला हम तो बाहर भी यही सब काम करते, लाओ फाड़ देते, फाड़ दिया। सलमान भाई का पोपट हो गया मेरे हिसाब से तो। अरुण के लिए बंदा तो आप लोग को याद होगा, एक टाइम में बॉडी बनाया था, एकदम पंप करके बॉडी बनाया था, का अल्लाह जाने क्या नशा तशा, ड्रग्स व्रग्स, मैगी तेली पलेजी बिस्किट चॉकलेट सब खा के बॉडी बनाया था। आजकल वो अलग वापस से सोशल मीडिया पे वैसा हो गया वैसा हो गया, ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, इनको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि ये जो ऑडियंस है ये साली है चूतिया, इनको अपने को बनाना है चूतिया। अब जैसे बनाए, बनाना चूतिया है भाई साहब। कैसे बनाना है, कान ऐसे पकड़वाओ या ऐसे पकड़वाओ, या फायदा अपना होना चाहिए। पहले भी यही बकचोदी करके पैसा उसने कमाया, फेम उसने गेन किया, अब वापस से फिर अपना रनिंग रनर होकर फेम वही गेन कर रहा है, ऑडियंस वही गेन कर रहा है, पैसा वही गेन कर रहा है। तो इसको कहते हैं चूती ऑडियंस का फायदा उठाना, और ये हर यूट्यूबर्स करते हैं, ये तो कॉमन सी चीज है। तो आपका क्या ओपिनियन है इस चीजों पे, कमेंट में जरूर। क्रिकेटर हैं, उनके बेटा है आर्या, नाम है ना, आई थिंक आर्या ही नाम है, उन्होंने अपना जेंडर चेंज करवा लिया। चले थे महेंद्र सिंह धोनी बनने, लेकिन अब बनेंगे हर हरमनप्रीत कौर बनेंगे। बट जो भी है उनका पर्सनल चॉइस है, पर्सनल चीज है, ठीक है, उनको अंदर से फीलिंग्स आई, उन्होंने चेंज करवा लिया, ठीक है। बाकी इन चीजों पे आपके ज्यादा इस पर डिस्कस करेंगे नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा मुद्दा है, और
मेरा मानना है कि जिस इंसान को जैसा जो मन करता है करने दिया जाए, जैसे अच्छा लगता है रहने दिया जाए, जो पहनना चाहता है पहनने दिया जाए, जो खाना चाहता है खाने दिया जाए, उनको जैसी आइडियोलॉजी रखनी है रखने देनी चाहिए। ठीक है, आप बस इतना कर सकते हो कि आप अपने अंदर क्या अच्छा कर सकते हो, आप अपने अंदर क्या डेवलप कर सकते हो, आप अपनी तरफ से कितने अच्छे हो सकते हो, बस आपके हाथ में इतना है। बस यही कोशिश करो, दुनिया बदलने की कोशिश मत करो। ठीक है, बाकी इन चीजों पे आपका क्या ओपिनियन है कि जो लोग जेंडर चेंज करवाते हैं हर तरह से, उस पर आपका क्या ओपिनियन है, इस चीजों को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बात कीजिएगा। पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस है, उनकी वीडियो वायरल हो गई है, एमएमएस प्राइवेट वीडियो, वो टिकटॉक स्टार थी, मैं नाम नहीं लूंगा, कोई जरूरत भी नहीं है नाम लेने की, मैं फोटोज भी नहीं लूंगा, कोई जरूरत भी नहीं, मैं महसूस भी नहीं समझता हूँ, बस इतना जानता हूँ इस हफ्ते की ट्रेंडिंग खबर में थी, पड़ोसी मुल्क से तो बता दिया आपको। और मैं उनसे मैं उनको कहना चाहूंगा एज अ पर्सन ना कि ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है, आपका प्राइवेट मोमेंट था, वायरल हो गया, तो इसके लिए आपको जो है अपने अकाउंट डिलीट करने के लिए करना नहीं है, या फिर परेशान नहीं होना। दुनिया है, ये लोग कुछ दिन बाद 6 7 8 महीने बाद ये सब लोग भूल जाएंगे, ये टॉक्सिक ऑडियंस जो आपको गाली दे रही है, ये जो चीजों के बोल रहे हैं, ये लोग वही लोग हैं जो फिर मेंटल हेल्थ पे बात करते हैं, वुमेन्स के साथ जब गलत रहता है उस पर बात करते हैं, जब वुमेन सुसाइड कर लेती है तो उस पर बात करते हैं, जब वुमेन के साथ कुछ तब तब पूरा आ जाएंगे, हाँ वुमेन वुमेन। लेकिन अगर एक वुमेन की वीडियो वायरल हो जाए तो उस पर वुमेन को ट्रोल कर देंगे, जीना हराम कर देंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये बहुत दोगले, बहुत हिपोक्रेट लोग हैं, तो इन लोगों से आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। समझ जाओ, ये लोग दो कौड़ी के हैं, कुछ महीने बाद भूल जाएंगे। आपको कुछ करने दो, आप अपना कंटेंट बनाओ, अपना एंजॉय करो चीजें, आज से 10 साल बाद भी घूम फिर के आएंगे, आपके कमेंट सेक्शन में डालेंगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी कामयाबी पे। आप धीरे धीरे, अगर आपने ईमानदारी से मेहनत करना कंटिन्यू रखा तो कोई कुछ नहीं रोक सकता आपको। ये जो है ट्रोलर, ये ट्रोलिंग तक ही रहेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे, तो इसमें कुछ भी ऑफेंड नहीं जरूरत है। मैंने सुना कि उन्होंने अपनी आईडी वाईडी हर जगह से डिलीट कर दी, कमेंट सेक्शन में लोग उनको गाली दे रहे थे, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। ये आपका प्राइवेट में था, बहुत पूरी दुनिया यही कर ही रही है, बस आपका बाहर आ गया, तो इसके लिए इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत है नहीं मेरे हिसाब से। तो बाकी एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो साउथ इंडस्ट्री की नए नयनतारा तो जानते हैं, जवान मूवी में जो थी, भाई साहब उनपे कोई डॉक्यूमेंट्री बन रही है, उस पर कंट्रोवर्सी हो गई। रजनीकांत साहब के जो दामाद है धनुष, उनसे देखो मैं कितना अच्छा बोल रहा, रजनीकांत, जबकि धनुष ऑलरेडी बहुत फेमस है, रजनी सर है ना यार, नाम तो लेना पड़ेगा उनका। तो भाई साहब कंट्रोवर्सी ये है कि उनका कोई मूवी का एक 3 4 सेकंड या का कुछ का सेकंड का कुछ सीन है, वो उनको अपने डॉक्यूमेंट्री में दिखाना है। धनुष भाई साहब बोले अगर दिखाना है तो 10 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। कहाँ ले जाएंगे यार, ना कब्र में है ना आग में, कहाँ ले जाएंगे, थोड़ा सा मोहब्बत मार देंगे तो थोड़ी घट जाएंगे। बट जो भी है उनका पर्सनल मैटर, अल्लाह जाने इसके पीछे क्या लॉजिक है क्या ओपिनियन। मेरा बस इतना कहना है कि अगर मेरे से कोई 10 2 सेकंड क्या, मैं तुमको पता 1 घंटे की ले जाए यार मेरा वीडियो है ना, तो किसी का मन करेगा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आज पहली बार बोल दे रहा हूँ, मैं आज बोल दे रहा हूँ, चलो मैं इन फ्यूचर अगर फेमस हो जाता हूँ, थोड़ा बड़ा यूट्यूबर बन जाता हूँ, मेरी वीडियो को डाउनलोड करके अपलोड भी कर देंगे ना, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देने वाला ऊपर वाला, मुझे इस बात का यकीन है कि ऊपर वाला देता है, ऊपर वाला सब कुछ करता है, इस बात का मुझे इतना ज्यादा बिलीव है ना, कि मुझे इतना पता है कि आपके हक का कोई खा ही नहीं सकता, जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, जो आपके हक का है, वो कोई नहीं आपसे छीन सकता है। तो मोटा मोटी आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, एक अच्छे से मैसेज के साथ कि भाई साहब खुश रहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खुश रहना है, खुद से प्यार कीजिए। ठीक है, और अगर आप खुद से प्यार करिएगा, दुनिया आपसे खुद ब खुद प्यार करने लगेगी, खुद पे काम कीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तो अपना ख्याल रखें।